एक गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें रामू और उसकी पत्नी ममता और उसका एक छोटा बेटा बिट्टू रहा करता था। रामू छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत दयालु और मेहनती था। वहीं उसकी पत्नी बहुत बदतमीज और गुस्से वाली थी। वह कभी भी रामू से अच्छे से बात नहीं करती थी। सुनते हो जी, घर का लगभग सारा राशन खत्म हो गया है और बिट्टू की फीस भी भरनी होगी। मुझे नहीं पता कैसे भी आज ही मुझे पैसे चाहिए। मैं अब तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का खाने का इंतजाम नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पैसे तुम्हें लाकर दूँ। वैसे तो आज मुश्किल है कि मैं तुम्हें आज कुछ पैसे का इंतजाम करके दूँ, तुम तो जानती हो। फिर रामू अपने काम पे चला जाता है। माँ देखो, मैं स्कूल से क्या लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या लाया है बेटा? मुझे भी दिखा तो मेरे लाल। माँ देखो, मैंने ना एक लड़की का पर्स चुरा लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ, कल ना मैं स्कूल का बैट भी चुरा लाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, पर ये बात अपने पिताजी से मत बताना। किसान जी जान से मेहनत करता है क्योंकि उसे बच्चों की फीस और घर का राशन भी लाना था। मालिक, आज का काम तो पूरा हो गया। हाँ ठीक है, ये ले आज की हाजिरी। मालिक, मुझे और पैसों की ज़रूरत है, अगर आप दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। नहीं, जितना काम उतना दाम। अब जाओ यहाँ से। किसान सेठ से बड़ी गुजारिश करता है पर सेठ उसे धुतकार कर भगा देता है। बेचारा किसान अपना दुखी मन लेकर अपने घर चला आता है। पैसे तो लाए हो ना आज? नहीं भाग्यवान। तभी उसका बेटा बिट्टू वहाँ पर आ जाता है। माँ देखो, मैंने आपके लिए एक हार चोरी करके लाया हूँ। ये हार कहाँ से लाए हो तुम और किसने दिया? अरे जाने दीजिए, ये बच्चा है, सुधर जाएगा। तुम अपनी बताओ, पैसे कब लेकर आओगे? कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर वाले कमरे में जाओ। तुमने ही तो इसे बिगाड़ा है। तू रुक, सच बता, ये हार तुमने कहाँ से लाया है? किसने दिए तुझे ये? पापा, वह एक अंकल आए थे, मुझे ये हार देकर चले गए। ये जिसका भी हार है, तुम जाओ इसे वापस देकर आओ। हमें नहीं चाहिए किसी का हार। तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो कुछ होता नहीं, बेचारे बच्चे को डांट रहे हो। जब हार बनवाने का दम ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं गरीब तो हूँ पर ईमानदार हूँ। जो तुम इसे बिगाड़ रही हो ना, देखना बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ, तब की तब देखेंगे। फिर सब सो जाते हैं। सुनो, कल मैं कुछ पैसे कमा करके लाया हूँ, इससे अपना घर चला लेना। मैं देता हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो इसी जेब में रखे थे। बिट्टू, क्या तुमने लिए हैं मेरे पैसे? याद देखे हो मेरे पैसे कहाँ हैं? नहीं पापा। अरे अब आप मेरे बेटे पे ही शक कर रहे हो? तुम तो रहने ही दो। बताओ बेटा, पैसे कहाँ हैं? तुम तो शांत रहो। बताओ बेटा, पैसे तुमने ही लिए हैं ना? हाँ पापा, वो मैंने टॉफी खा ली थी। अरे जाने दीजिए ना, मैं इसे समझा दूंगी। तुमने ही इसे बिगाड़ा है, ये तुम्हारा ही हाथ है इसे बिगाड़ने का। अगले ही सुबह बिट्टू की माँ पड़ोसन के साथ पानी भरने जाती है। चल जाने दे, तुझे पता है मेरा बेटा स्कूल में सबसे टॉप किया है। चल ये बता, आजकल बिट्टू क्या कर रहा है? मेरा बिट्टू भी बहुत होशियार है, पता है, वो अपना खर्चा खुद ही उठा लेता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही बिट्टू चोरी करता और उसकी माँ उसे शाबाशी देती। देखते ही देखते चिंटू बड़ा हो जाता है और वह गांव में छोटी मोटी चोरी करता रहता है। फिर एक दिन, पता है काका, राजा जी के पास एक हीरा है, हीरा जो बहुत ही कीमती है और रात को चमकता है। सही कह रहा है, वो करोड़ों का हीरा है, करोड़ों का। खैर जाने दे, हम लोग को क्या करना है। यह बात बिट्टू पेड़ के पीछे से सुन रहा था और वह अब रात के होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही बिट्टू महल में घुस जाता है। महल में बहुत अंधेरा था, इसीलिए बिट्टू के हाथ से कुछ गिर जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है हीरे चुराने की?
हमारे साथ चाय तो पी कर जाओ। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और बंदी गृह में डाल दो। कल हम इसे मृत्यु दंड देंगे। राजा उसे बंदी बना लेता है। फिर अगले दिन, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, हम उसे पूरा करेंगे। महाराज, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, सिपाहियों जाओ, इसकी माँ को बुला कर लाओ। सिपाही उसकी माँ को बुलाने चले जाते हैं। क्या मेरा बेटा मुझे महल बुला रहा है? क्या वो मुझे कुछ देना चाहता है? उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है क्योंकि वो राजा का हीरा चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लगता है वो हीरा मेरे लिए ही चुरा रहा था। वाह बेटा, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। देखा, तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे कितना बिगाड़ दिया। उसके माँ बाप महल चले आते हैं। माँ, जब मैं पहली बार पर्स चुरा के लाया था तब तू मुझे 2 थप्पड़ देती और कहती बेटा ये गलत है, तो आज मुझे फांसी नहीं होती। बिट्टू को फांसी हो जाती है और उसकी माँ और उसके पिता को पछताना होता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी गलत सीख नहीं देनी चाहिए।